आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज। सिंगरौली जिले की एनसीएल निगाही माइंस बैरियर के पास तोड़फोड़ हुई है और बाकायदा सुरक्षा गार्डों के साथ मारपीट की गई है और ये मारपीट निगाही कर्मियों के द्वारा की गई है। सुरक्षा में सहयोग करना चाहिए तो सुरक्षा में सहयोग न किया बल्कि उनके साथ मारपीट किया। ये किस तरह की दबंगई है। अगर एनसीएल के कर्मचारी हैं तो क्या सुरक्षा उनके लिए नहीं है, वो सुरक्षा में सहयोग नहीं करेंगे। जो जानकारी मिली है वो ये है कि ददई कुशवाहा अपनी बोलेरो लेकर माइंस के अंदर गए हुए थे और लौट रहे थे जब, तो सिक्योरिटी गार्ड ने बैरियर के पास उन्हें रोका और कहा कि फास्टैग नहीं लगा हुआ है। इस पर वो बहस करने लगे और थोड़ी ही देर में उनके द्वारा और एक दो कर्मचारियों को बुलवा लिया गया। उसके बाद जो तांडव वहां पे शुरू हुआ, उनके द्वारा न सिर्फ बूम बैरियर तोड़ा गया बल्कि सीसीटीवी जो कैमरा है उसके साथ भी तोड़फोड़ किया गया, जिसमें बॉबी लाल, श्रीकांत और अजय सिंह को चोट आई है, जिसमें अजय सिंह को गंभीर चोट आई है, जिन्हें नेहरू शताब्दी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। लेकिन ये किस तरह का आक्रोश, जिसमें खुद कर्मचारी बोलेरो को अंदर लेकर जाते हैं। सुरक्षा से जुड़ा हुआ व्यक्ति क्यों नहीं पूछेगा कि इसमें फास्टैग क्यों नहीं है, और अगर वो पूछे तो क्या उस पर इस तरह से शामत बनकर बरस जाना, उसकी पिटाई करना, उसके साथ दूसरे गार्डों को मारना शर्मनाक है। अब निगाही प्रबंधन किस तरह की कार्रवाई करती है इस पर हर किसी की नजर है। फिलहाल नवानगर थाने में जो सिक्योरिटी एजेंसी है, प्रेरणा सिक्योरिटी एजेंसी के ये तीनों गार्ड हैं, उनके द्वारा नवानगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। तो इसका सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से बूम बैरियर के पास जो कर्मचारी हैं उन्होंने तांडव किया और निजी सुरक्षा एजेंसी के गार्डों के साथ मारपीट की, जिसमें एक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। सर मैं ड्यूटी में था, तो ड्यूटी में बैरियर में ड्यूटी कर रहा था। ये निगाही माइंस बैरियर के पास? जी सर। अच्छा। वहाँ पे ये उनका नाम है कुशवाहा जी, पता नाम था जगनू कुशवाहा जी आए अंदर से, तो मैंने उसको रोका सर कि आप हाथ दिखाई दीजिए, बूम नहीं खुला, टैग नहीं लगा था इसमें। मैंने कहा साहब आपका टैग नहीं खुल रहा, आप गाड़ी थोड़ा पीछे कर लीजिए और सर से बात करके फिर आप चले जाना। उन्हें बोल रहा कि नहीं मैं जाऊँगा। तो मैंने कहा साहब वो 2 मिनट तो रुक जाइए। फिर 2 मिनट नहीं रुके, वो बोले हम जा रहे हैं, जाएंगे। मैं उनको बताने गया कमांडर को कि सर ऐसी ऐसी बात थी। जब भी से एक एनसीएल एम्प्लॉई और प्रवेश सर आ गए, वो भी साथ में, वो भी बात कर रहे थे, वो भी पूछ रहे थे रुको रुको रुको। उनने लगा के गाली पीट कर दिया, बोला देखता हूँ कैसे रोक पाएगा, और गाड़ी खड़ा कर दिया। मैं आके डंडा निकाल के और 2 आदमी और आ गए, उन्होंने पता नहीं कौन है, वो अंदर ही थे गाड़ी में, मोटरसाइकिल में। ये सब एनसीएल एम्प्लॉइज हैं? हाँ जी। तो 2-3 आदमी और उन्होंने बुलाया, मारो मारो इसको मारो, भागा। अंदर घुसने की कोशिश किया तो अंदर घुस गया, दरवाज़ा तोड़ के मारे, ला तो खिड़की टूट गई, अंदर भी घुसा तो वहाँ से खसेड़ के मारे सब। आपके अलावा और भी लोग? डंडे से मारे, राड और डंडा। और आपके साथ और भी लोगों को मारे? और 2 भी थे मेरे साथ, जो श्रीकांत सर और बाबू हैं, वो भी बिल्कुल सैनिक हैं मेरे जैसे, उनको भी मारे हैं। फिर इतने में जब मैं गिर गया, मारे, मेरे आँखें बंद हो गई, फिर दिखाई नहीं दिया सर कि उसको कितना मारे उन दोनों। अच्छा, मतलब आप तीनों एक्स सर्विसमैन हैं? तो हम तीनों एक्स सर्विसमैन हैं। तो वहाँ पर बूम बैरियर भी टूट गया है क्या? ये बूम बैरियर इन्होंने तोड़ा है। तो एनसीएल के निगाही माइंस के बैरियर नंबर 1 के पास तोड़फोड़ हुई है और बाकायदा एक्स सर्विसमैन जो 3 सुरक्षा गार्ड हैं, जो प्रेरणा सुरक्षा एजेंसी में काम करते हैं, उनके साथ मारपीट की गई है और उनको दौड़ा दौड़ा कर मारा गया है। एनसीएल कर्मी की बोलेरो जो माइंस में गई थी और वापस आने पर बैरियर के पास जब सुरक्षा गार्ड ने उसे रोका कि फास्टैग नहीं है इसलिए वो जाने नहीं देंगे, ऐसे में जो एनसीएल कर्मी है वो गुस्सा गए। और हम आपको बता दें कि ददन कुशवाहा की बोलेरो अंदर गई थी और वापस जब लौट रही थी तो उसे बैरियर के पास रोक कर जब पूछताछ की गई तो उनके द्वारा 2 और लोगों को बुलाया गया। उसके बाद जो एक्स सर्विसमैन सुरक्षा गार्ड हैं उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया और बूम बैरियर को भी क्षतिग्रस्त किया गया। इस तरह की घटना जिसमें एनसीएल कर्मी खुद सुरक्षा में सहयोग न करें और मारपीट करें,
तो फिर इससे बड़ी बात क्या होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि बॉबी लाल, अजय सिंह और श्रीकांत को चोट आई है, जिसमें अजय सिंह को गंभीर चोट आई है, जिनका नेहरू चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।